फ्रेंड्स, आज जिस गीत की ताल में आपको समझाने जा रहा हूं उस गीत का टाइटल है ये रातें ये मौसम। ये गीत गाया है किशोर कुमार जी ने और आशा भोसले जी ने। इस गीत के गीतकार हैं शैलेंद्र और इस गीत का संगीत दिया था रवि ने। तो दोस्तों, जब भी हम किसी गीत की ताल के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि उस गीत की ताल क्या है, और उसके बाद जो गीत का मुखड़ा है उसमें जो सबसे पहला शब्द है वो उस ताल के सम से उठ रहा है यानी पहली मात्रा से, या उस ताल की किसी और मात्रा से उठ रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद पूरा का पूरा मुखड़ा सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो एक सर्कल चल रहा है, ताल का जो सर्कल चल रहा है उसमें बार बार सम आ रहा है, तो सम पर बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा शब्द किसी मात्रा पर ऑन बीट है या ऑफ बीट है, तो उसके बाद हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जब हम उस गीत को गाते हैं कभी भी कैरोके ट्रैक पर या लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो हम उसमें ताल से आगे पीछे नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रातें ये मौसम, इस सुपरहिट गीत की ताल को समझते हैं। और ये जो गाना मैंने चूज किया है इसका एक विशेष कारण ये भी है कि ये गाना ऑफ बीट उठ रहा है। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट के साथ समझाऊंगा कि ऑफ बीट कैसे उठ रहा है। तो इसलिए इस गाने को अक्सर जब भी गाते हैं तो लोग थोड़ा आगे पीछे उठाने में आगे पीछे कर देते हैं। तो ये भी जो है एक आज जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा इस गीत का मुखड़ा कैसे उठने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है गीत की ताल क्या है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये गीत की जो ताल है वो है दादरा। दादरा ताल जिसकी मात्राएं होती है दोस्तों 6। उसके बोल होते हैं तबले पर धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। और वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से जब हम इसको म्यूजिक प्रोडक्शन में समझते हैं तो हम टाइम सिग्नेचर क्या रखते हैं इसका 3/4। तो वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर आप इसको 3/4 टाइम सिग्नेचर के अंदर समझ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी और डीप में। और एक पॉइंट जो मैं अक्सर बताता हूं जब भी मेरे ताल के वीडियोस होते हैं, जो लोग ताल में समझदार हैं वो ताल का ताली और खाली समझते हैं। जैसे ऑफिशियली अगर हम समझे कि दादरा ताल क्या है, 1 2 3 4, हम कहते हैं कि 1 पर ताली है और 4 पर खाली है। लेकिन अगर आप ताल में कच्चे हैं, अगर आप ताल में बार बार मात खाते हैं गाना गाते वक्त, तो आपको ऐसे नहीं दिखाना है। आपको 1 पर भी ताली दिखानी है और 4 पर भी, सिर्फ इसीलिए कि आपको ताल को अच्छे से समझना है। तो जनरली जिनको भी ताल समझनी है उनको मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि जैसे दादरा ताल का गीत है तो आपको 1 पर भी ताली देनी है और 4 पर भी ताली देनी है। तो इस तरीके से पहले ताली की प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई दादरा की जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। सबसे पहले 5-10 मिनट 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 दिन तक इस ताल को अपनी ताली में पक्का कर लीजिए पहले। और उसके बाद दोस्तों अब हमें ये समझना है कि ये जो गीत है ये रातें ये मौसम, इस ताल में कौन सी मात्रा से उठता है। यानी जो मुखड़े का पहला वर्ड है ये रातें ये मौसम, ये जो मुखड़ा है ये कौन सी मात्रा से उठ रहा है, दादरा ताल में कौन सी मात्रा से उठ रहा है। ये गीत जो है 3 एंड से उठता है। कहां से उठता है? 3 एंड से, यानी ऑफ बीट। ये जो ये वर्ड है, इस गीत का जो वर्ड है ये रातें में, ये जो ये उठाते हैं वो कहां से उठाते हैं? ऑफ बीट उठाते हैं। और ऑफ बीट कहां पर? तीसरी मात्रा पर, 3 एंड से। दूसरे शब्दों में कहूं तो 3 एंड से। अब जब ऑफ बीट किसी चीज को समझना होता है तो उसके लिए भी एक जनरल प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस क्या है? 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and मीन्स जब ताली लगा रहे हो तो 1 बोलो और जब उठा रहे हो तो एंड बोलो। 1 and 2 and 3 and मीन्स ऑफ बीट उठाने का मतलब है कि किसी भी, जब हम बोल रहे हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 से ना उठ के उसके एंड से उठ रहा है। तो ये गाना कहां से उठ रहा है? 3 एंड से उठ रहा है। और आइए अब मैं आपको इस गीत को ऑफ बीट उठा के दिखाता हूं कि कैसे आप ऑफ बीट उठाएंगे। अब जो इस गाने की ओरिजिनल लय है वो ये है, ये रातें ये मौसम। तो उसी हिसाब से आपको ताली बजानी है, उस स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको ताली बजानी है। यानी
1 2 3 1 2 3 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सबसे पहली लाइन मैंने गाई और उस लाइन के हिसाब से अब आपको फटाफट से बता रहा हूं मुखड़े की पहली लाइन में कहां कहां ताली है। और सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये वर्ड जो है 3 एंड से उठ रहा है। दोबारा देखिए 1 and 2 and 3 ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये वर्ड मैंने बताया 3 एंड से उठ रहा है। उसके बाद जो सम आ रहा है, सम किस वर्ड पे आ रहा है, राते के रा पर। तो मैंने बताया कि ये जो है 3 एंड से उठ रहा है और राते का रा जो है सम पे आ रहा है। ये रातें, ये मौसम, यानी उसके बाद ये रातें के बाद ये फिर से कहां उठ रहा है, जो नेक्स्ट आवर्तन में 3 एंड आ रहा है, यानी 1 and 2 and 3 ये रातें, ये तो नेक्स्ट आवर्तन में जो 3 एंड पे फिर से क्या आ रहा है, ये, और फिर मौसम का म जो है अगली ताली पर है। ये रातें, ये मौसम, नदी, नदी के दी पर तीसरी ताली आ रही है दोस्तों। नदी का किनारा, ऐसे किनारा में की जो है, किनारा का की 3 एंड से उठ रहा है और किनारा में न वर्ड जो है चौथी ताली पर आ रहा है। तो पहली ताली हुई दोस्तों राते के रा पर, और दूसरी ताली मौसम के म वर्ड पर, तीसरी ताली नदी के दी पर, और चौथी ताली किनारा के ना पर। दोस्तों अगर आप इस पूरे गीत की ताल को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, वो भी पीडीएफ के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें और सभी के सभी वीडियोस बहुत ही रीजनेबल दामों पर प्राप्त कर लें। धन्यवाद। तो पहली ताली हुई दोस्तों राते के रा पर, और दूसरी ताली मौसम के म वर्ड पर, तीसरी ताली नदी के दी पर, और चौथी ताली किनारा के ना पर। सम अप कर रहा हूं, फटाफट से लाइन गा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, अब आप मैच कर लीजिएगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, और नेक्स्ट पांचवी ताली कहां आएगी, ये चंचल हवा। चंचल में जो पहला च आ रहा है, ये चंचल हवा, वो पांचवी ताली, और हवा के व पर छठी ताली। ये जो मुखड़े में हमने पहली लाइन गाई है, इसकी सारी की सारी ताली मैंने एक्सप्लेन कर दी है। पूरे की पूरी जो पहली लाइन है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, 6 तालियां आ रही हैं, 6 वर्ड्स में आपको बता चुका हूं। अगली लाइन पे चलते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स इस लाइन के बाद क्या आ रहा है, एक आलाप आ रहा है। तो ये आलाप सम से उठ रहा है दोस्तों, और इसमें कितने आवर्तन जा रहे हैं ये जरूर देख लीजिए। आ आ आ आ दोबारा से देख लीजिए, पूरे के पूरे 8 आवर्तन आलाप में जाएंगे। कैसे, आ आ आ आ आ ये रातें, पूरे के पूरे 8 साइकिल। आवर्तन भी बड़ी ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, हालांकि ये सब डेफिनेशन ताल के बारे में मैंने बहुत डीपली अपने पुराने वीडियोस में समझा रखी है, फिर भी बता देता हूं कि किसी भी ताल का जो एक साइकिल होता है, यानी दादरा का एक साइकिल हम कितने का मान रहे हैं, 3 का, तो 3 के साइकिल के बाद जो हम बार बार ताली दिखा रहे हैं उसको हम सम मान रहे हैं, और जो 3-3 का साइकिल है इसको हम एक आवर्तन बोल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वापस से आ रहा हूं अपनी बात पर, कि जो पहली लाइन के बाद जो आलाप आया वो कितने आवर्तन में गया, 8 आवर्तन में। मैं पूरा आलाप गा रहा हूं, आप गिन लीजिएगा, 8 बार 1 2 3 1 2 3 बजाऊंगा। आ आ आ ये रातें, फिर से जब 8वें आवर्तन में 3 एंड आएगा वहां से हमने ये उठाना है, और फिर राते का रा जो है सम पर आएगा दोबारा से। तो पहली लाइन भी क्लियर हो गई, आलाप भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये लाइन सिंगर दोबारा गाता है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई पहली लाइन और आलाप। अब मैं चल रहा हूं गीत की अगली लाइन पर,
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। इसको समझते हैं। इसमें भी जो कहा में जो क वर्ड है वो 3 एंड से आ रहा है, और हा वर्ड कहां जा रहा है? सम पर जा रहा है। कहा दो दिलों ने, और दिलों में ल वर्ड फिर से सम पे जा रहा है, यानी सेकंड ताली किस पर आएगी? दिलों में ल वर्ड पर। और दी कहां जाएगा? फिर से 3 एंड पर। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम, और मिलकर में म जो वर्ड है वो सम पर आ रहा है, यानी तीसरी ताली कहां आ रही है? मिलके में म पर। और के वर्ड जो हमने बोला है कि मिलकर, तो वो 3 एंड पे ही जा रहा है कि मिलकर कभी हम, चौथी ताली कहां आ रही है? कभी के भी पर। न होंगे जुदा, होंगे में हा पर 5वीं ताली, न होंगे जुदा, और जुदा में दा पर 6ठी ताली। तो जैसे पहली लाइन में 6 ताली लगी थी, यहां पर भी कितनी तालियां लग रही हैं? 6 ताली लग रही है। और आलाप 8 आवर्तन के अंदर गया था। 8 बार हमने 1 2 3 1 2 3 किया तो पूरा आलाप गाया था। तो आई होप दैट यू आर क्लियर नाउ कि जो पहली लाइन है उसका क्या, कैसे, कहां से मुखड़ा उठ रहा है, कौन कौन से शब्दों पर ताली है। फिर हमने आलाप को समझा, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन को समझा, और उसको फिर मैं एक बार दोबारा से आपको गाकर दिखा रहा हूं। 1 and 2 and 3 and 1 and 2। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। उसके बाद फिर से क्या है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो दोस्तों ये था इस गीत की स्थाई का वीडियो। और जैसे मैंने हर एक लाइन को क्लियर किया है कि पहली ताली पर कौन सा शब्द आ रहा है, दूसरी ताली पर कौन सा शब्द आ रहा है, और उसके बाद हमने आलाप को समझाया। उसके बाद अगली लाइन में भी कौन कौन से शब्दों के कौन कौन से अक्षरों पर ताली आ रही है और कहां कहां ऑफ बीट उठ रहा है, जिस तरीके से मैंने क्लियर किया है, इसी तरीके से मैं इसका 2nd, 3rd और 4th वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं समझाऊंगा इसका पहला अंतरा, दूसरा अंतरा और तीसरा अंतरा। और सभी के सभी वीडियो आप एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को दबाइए, वहां पर आप चारों के चारों वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी पीडीएफ के साथ। पीडीएफ मतलब पूरा का पूरा शीट मिलेगा, उस पर एक पूरा ग्राफ बना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कॉपी पेन लेकर समझिए। वो पूरा का पूरा ग्राफ तैयार है। उसमें ऑफ बीट में मैंने डैश लगा के वर्ड लिखा हुआ है। डैश लगा के वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? ऑफ बीट उठ रहा है। तो अगर आप पीडीएफ की हेल्प से समझेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन सा शब्द ऑफ बीट है और कहां कहां पर सम है, और सम पर कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा सेट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को दबाइए, अभी ऑर्डर डालिए। मात्र 399 रुपए में 4 वीडियो है, उसको जो है दबा दीजिए अभी, और एक कुछ ही सेकंड में वो मेल के द्वारा पूरा का पूरा सेट आपके पास आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज टेक केयर। और इसी तरह से ताल की सीरीज के अगले वीडियो में फिर से बहुत जल्दी से मुलाकात होगी। गुड बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आप इस पूरे गीत की ताल को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, वो भी पीडीएफ के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें और सभी के सभी वीडियोस बहुत ही रीजनेबल दामों पर प्राप्त कर लें। धन्यवाद।